हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स 1 का जो यूनिट 1 है, ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसका लेक्चर नंबर 4 लेने वाले। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है रीजनल वाइज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब देखो, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप भी करवा देता हूँ, उसके बाद हम जो टॉपिक हमारा मेन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो, लास्ट लेक्चर के हमने अंदर देखा था कि किस तरह से जो पॉपुलेशन है, देखो हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब उन सबको स्टडी करने के लिए, उन सबको जानने के लिए हमको हर एक के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे अगर हर एक के पास जा जाके उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे तो इसके लिए हम क्या करते, लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते, यानी कि कुछ लोगों को अलग ग्रुप्स में डाल देते, कुछ अलग ग्रुप्स में, मतलब उनकी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि हमें अगर स्टडी करना है कि हमारे इंडिया के अंदर कितने मेल है कितने फीमेल है, तो हर एक के पास जा जा के पूछने से अच्छा हम डिवाइड कर देते हैं कि इतने परसेंट जो है वो मेल लड़के हैं और इतने परसेंट फीमेल लड़के हैं, इतने परसेंट जो है वो हिंदू है, इतने परसेंट मुस्लिम है, इतने परसेंट जो है वो पढ़े लिखे, इतने परसेंट जो है वो अनपढ़ है। इस तरह से हम जो पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन करते हैं ताकि उसको स्टडी कर सके। इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक कंपोजिशन। और रीजन वाइज कंपोजिशन मतलब क्या, कि हम रीजन के हिसाब से, यानी कि उनके धर्म के हिसाब से उनको कंपोजिशन उनका कर देते हैं। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें रिकैप हो गई होगी, ज़्यादा डिटेल वे में आपको प्रीवियस लेक्चर में जानने को मिल जाएगा। अब देखो, टोटल काफ़ी सारे रिलीजन्स है, काफ़ी सारे धर्म है, उनमें से जो सबसे पहला धर्म है वो है हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म मतलब क्या, ये वो धर्म है जो हिंदू लोग फॉलो करते हैं, यानी कि हिंदू जो होते हैं वो हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो हिंदू ही है। 79.8% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज़्म को फॉलो करती है, यानी कि हिंदू लोग हैं। ठीक है, अब हिंदुइज़्म का जो मतलब हिंदू लोग की जो किताब मतलब हॉली बुक है, यानी कि पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम है भगवत गीता। आपको में भी पता भी होगा कि जब हम अदालत में जाते तो वहाँ पर हमसे कसम खिलाई जाती है कि भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ। तो वो जो भगवत गीता है वो हिंदू लोग की हॉली बुक है, उनकी पवित्र ग्रंथ है। अब हिंदुइज़्म के अंदर क्या होता है, देखो हिंदुइज़्म के अंदर माना जाता है कि ये एक इंसान का जो मतलब एक इंसान जो है उसकी लाइफ के अंदर, उसकी ज़िंदगी में उसके 4 सबसे इम्पॉर्टेंट एम होते हैं, वैल्यूज़ होती है जिसे उसे पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये 4 कौन से वैल्यूज़ है, पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थम, तीसरा होता है कमा, चौथा जो होता है वो होता है मोक्ष। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये चीज़ों को उन्हें करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये 4 वैल्यूज़ होते हैं उनकी ज़िंदगी के। तो सबसे पहला जो है वो है धर्म। धर्म का मतलब मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, धर्म का मतलब होता है कि हमारी जो ड्यूटीज़ होती है किसी भी काम को लेकर, उसी को हम बोलते हैं धर्म। जैसे कि अगर कहीं पे झगड़ा झूड़ी चल रहा है तो हमारा जो धर्म बनता है क्या, कि जो सही है उसका साथ देना, मतलब सही का साथ देना, ये धर्म है हमारा। मतलब हमारा ड्यूटी क्या है कि सही है उसका साथ देना हमारी ड्यूटी बनती है। अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो उसका साथ ना देना, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है। इसी को धर्म बोलते हैं। ठीक है, आपने महाभारत में भी देखा होगा कि कृष्णा जी कैसे मतलब धर्म के लिए लड़ाई कर रहे थे कि मैं सत्य का साथ दूंगा। ठीक है, तो इसी को धर्म बोलते हैं। तो धर्म का मतलब यही होता है कि एक पर्सन जो है वो अपना जो ड्यूटी वो फुलफिल करता है एक डिसिप्लिन के साथ में, एक ऑर्डर में, ताकि वो जो उसका काम है, उसका जो धर्म है, उसका जो ड्यूटी है वो पूरी कर सके वो। और बेसिकली धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें सही का साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना। सही और गलत में अंतर बताता है। ठीक है, अर्थम जो है, अर्थम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पाने का डिज़ायर। मतलब क्या, हमें जैसे पैसे चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो इस चीज़ ऐसे जो पावर पाने का जो डिज़ायर होता है कि हमें बहुत बड़ा मतलब बंगला चाहिए, या फिर हमें गाड़ी चाहिए, या फिर पैसे बहुत सारे चाहिए, तो इसको बोलते हैं अर्थम। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है कमा। कमा देखो अर्थम से ही रिलेटेड थोड़ा सा होता है, इसके अंदर भी हमारा डिज़ायर ही रिलेटेड रहता है कि कमा के अंदर जब भी हम किसी प्लेजर को पाने के लिए किसी चीज़ का डिज़ायर करते हैं तो उसको कमा बोलते हैं, और अर्थम के अंदर हम किसी चीज़ का डिज़ायर करते हैं। ठीक है, अब प्लेजर को पाने मतलब मज़े के लिए हम उस चीज़ का डिज़ायर करते हैं, जैसे कि किसी खाने को खाने में जब मज़ा आता है तो उसके लिए हमको मज़ा आता है, तो इसलिए हम अगली बार सोचते हैं कि काश वो जो खाना है, जैसे वड़ा पाव है, तो वो काश मुझे मिल जाए, या फिर मेरे को वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है, डिज़ायर कर रहा है, तो उसको हम कमा बोलते हैं। किसी भी प्लेजर को पाने का डिज़ायर को हम कमा बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कमा है ये बेसिकली हमारे 5 सेंसेस से हमें मिलता है। जैसे कि अगर हम किसी मूवी को देख रहे तो देखने से भी अगर हमें कोई मज़ा मिल रहा है तो वो भी हमारे कमा के अंदर आता है। अगर किसी चीज़ को सुन रहे मज़ा आ रहा है, अगर गाना सुन रहे तो उसको भी हमें कमा के अंदर आता है। किसी चीज़ को टच कर रहे हो और उसमें मज़ा आ रहा है तो उसको भी हम कमा बोलते हैं। किसी चीज़ को खाने में
हमें टेस्टी लग रहा है और अगर हमें उससे प्लेजर मिल रहा है और फिर उसे डिज़ायर आ रहा है कि वो और चाहिए हमें, तो उसको कमा बोलते हैं। और स्मेल भी यानी किसी फूल को या फिर किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं हम और उससे अगर हमें अच्छा लग रहा है तो उसको हम कमा कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे जब 5 सेंसेस से हमें प्लेजर मिलते हैं और अगर हमारा मन करता है उसको पाने का डिज़ायर करता है तो उसको कमा कहा जाता है। चौथा जो है वो है मोक्षा। मोक्षा मतलब क्या कि अपने आप को आज़ाद कर लेना, यानी अपने आप को शांत बना देना, शांत रखना, खुश होना, ठीक है, इसको मोक्षा कहते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है लिबरलाइजेशन, स्टेट ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी अपने आप को ऐसा फील होना कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, हमारे अंदर कोई दुख नहीं है, इसी को बोलते हैं मोक्षा, ठीक है। अब हिंदू कल्चर के अंदर देखो क्या कहा जाता है कि मोक्षा पाने के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए तो उसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहला जो है 2 स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ता है। सबसे पहला होता है प्रवृत्ति मार्ग, ठीक है। ये जो रास्ता होता है प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ से हमें गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर हमें क्या करना रहता है। देखो इसके अंदर हम करते हैं जितने भी हमारी शरीर को जितनी भी चीज़ें चाहिए रहती है, यानी कि कोई जितने भी इंजॉयमेंट है या फिर जितने भी प्लेजर्स होते हैं या फिर जो भी हमारी नीड्स होती है उन सबको सेटिस्फाई करते हैं हम प्रवृत्ति मार्ग के अंदर, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे डिज़ायर्स होते हैं इस दुनिया से लेकर वो सारी चीज़ों को हम ले लेते हैं अपने अंदर, मतलब जितनी भी इंजॉयमेंट करनी है वो करते हैं प्रवृत्ति मार्ग के अंदर। और दूसरा जो स्टेज है वो है निवृत्ति मार्ग। इसके अंदर सारी चीज़ों को हम लोग छोड़ देते, त्याग कर देते, हर एक चीज़ का डिटैचमेंट कर देते हैं उन सारी चीज़ों से, जिसका मतलब मोह माया से दूर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। जो संत लोग होते हैं जैसे वो कैसे दुनिया से, मतलब पूरी दुनिया से अपने आप को अलग कर देते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। और जब हम लोग निवृत्ति मार्ग ले लेते हैं तब हमें मोक्ष मिल जाता है, तब हम मतलब हम अंदर से शांत हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का हमारे अंदर डिज़ायर नहीं होता है पाने का। और जब डिज़ायर नहीं रहता है ना अंदर से, तब कि हमारे अंदर दुख भी कम हो जाता है, दुख भी नहीं आने लगता है और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती है वो सॉल्व हो जाती है। क्योंकि किसी प्रॉब्लम आती कब है, जब कोई भी डिज़ायर आता है कि वो डिज़ायर नहीं मिल रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है, मिल जाता है तो उसको खोने का डर रहता है, ठीक है। तो इसी बेसिकली निवृत्ति मार्ग के अंदर हम क्या करते हैं, दुनिया के जो मोह माया उससे दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको मोक्षा कहते हैं। तो यही हिंदुज़म है। ये हिंदुज़म के 4 जो मेन एम्स होते हैं, लाइफ के वैल्यूज़ होते हैं, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। दूसरा जो हमारा रिलीजन है वो है इस्लाम, ठीक है। इस्लाम मतलब क्या, जो मुस्लिम लोग जो अपने कल्चर मतलब बेसिकली उनका जो धर्म है वो इस्लाम है, मुस्लिम लोग का। तो इस्लाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो इस्लाम जो है बेसिकली जो मुस्लिम लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनकी जो पॉपुलेशन है कुछ 14% पॉपुलेशन है हमारे इंडिया के अंदर, उसके आसपास पॉपुलेशन है। और हमारे इंडिया के अंदर ये जो मतलब मुस्लिम लोग रहते हैं इनकी काफ़ी आबादी है, मतलब एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जितना है उनसे उतनी ही हमारी आबादी है, मतलब टोटल जितना पाकिस्तान में मुस्लिम रहते हैं ना उतना हमारे इंडिया में भी रहते हैं। तो हमारा इक्वल ये मानो, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो पूरा का पूरा इस्लामिक देश है और हम इंडिपेंडेंट है, हमारे अंदर सारे मिल के रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या, अब यहाँ पे मुस्लिम लोग का जो हॉली बुक होता है, मतलब इनका जो पवित्र ग्रंथ होता है उसको हम कुरान बोलते हैं, आपको मालूम भी होगा कुरान, ठीक है। तो इनके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना रहता है, इनके भी कुछ वैल्यूज़ रहते हैं, मतलब इनके भी कुछ चीज़ें रहती है, ड्यूटीज़ रहती है जिनको हर एक मुस्लिम को करनी पड़ती है। जैसे हिंदू में क्या था, 4 चीज़ें थी, तो यहाँ फिर 5 चीज़ें हैं जिन्हें हर एक मुस्लिम को करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब ड्यूटीज़ है, प्राइमरी ड्यूटीज़ कि आपको सबसे पहले ये काम करना है। पहला जो है वो बिलीव इन अल्लाह, मतलब आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है कि वो आपके साथ है, उसके ऊपर भरोसा रखना, अपना भरोसा नहीं तोड़ना है अल्लाह के ऊपर से, ठीक है। दूसरा काम जो करना है वो होता है प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, यानी कि आपको हर रोज़ जो है वो 5 बार प्रेयर करना है, ठीक है। तीसरा जो काम है वो है गिविंग ऑफ अलार्म्स, ये करना है। चौथा काम है फास्टिंग फॉर अ मंथ एवरी ईयर, यानी कि हर एक साल में 1 महीना तक आपको उपवास रखना है, जिसको हम रोज़ा कहते हैं, मतलब लगातार 1 महीने तक उपवास रखना है। इसका साइंटिफिक भी रहता है कि उपवास रखने से हमारा शरीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहता है। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये जो रिचुअल है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये चौथा ये है, ये भी आपका एक ड्यूटी बनता है। देन 5वां जो ड्यूटी रहता है वो होता है कि हमें मक्का जो है वहाँ पर ज़िंदगी में 1 बार जाना चाहिए, मतलब जो ये हज यात्रा रहता है ना, वहाँ पर ज़िंदगी में 1 बार जाना चाहिए आपको। ये 5 जो ड्यूटीज़ होती है वो हर एक मुस्लिम को करनी पड़ती है, ठीक है। ये इस्लाम का रिलीजन है, इस तरह से हर एक मुस्लिम को करना पड़ता है, ये कुछ 5 ड्यूटीज़ होती है इनकी। अब तीसरा जो रिलीजन है हमारा वो है क्रिश्चियनिटी। अब देखो क्रिश्चियनिटी जो है वो इंडिया में हमारे पहले से नहीं था, ये बाद में आया हमारे इंडिया के अंदर। सबसे पहले क्या आया था, देखो इंडिया के अंदर सबसे पहले
देखो जो जीसस थे उन्होंने अपने टोटल 12 अपोस्टल्स बनाए थे। देखो मतलब अपने दूत बनाए थे कि उनके मरने के बाद वो लोग हमारे धर्म का प्रचार करेंगे, मतलब हमारे धर्म के बारे में लोगों को बताएंगे उनके मरने के बाद, ठीक है। तो 12 लोगों को बनाया था। उन्हीं में से एक जो आदमी था जिसका नाम थॉमस था, वो हमारे इंडिया के केरला में आया था, ठीक है। तो वहाँ से ही उन्होंने अपना धर्म प्रचार शुरू किया, जहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब क्रिश्चियनिटी का हमारे इंडिया में थोड़ा थोड़ा आने लगा, ठीक है। लेकिन मेन जो शुरुआत हुई वो तब हुई जब पोर्टुगीज़ आए ना। पोर्टुगीज़ जब मतलब गोवा पे हमला किया और वहाँ पे राज करने लगे पोर्टुगीज़, तब ज़्यादा मतलब वहाँ से मेन रूट जो है वो निकलने लगा क्रिश्चियनिटी का। और उसके बाद फिर ब्रिटिश आ गए। उसके बाद जब ब्रिटिश आ गए तो और ज़्यादा क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगी और उनकी भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगी, ठीक है। तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी हमारे इंडिया के अंदर आई थी। अब देखो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो मतलब बेसिकली इनका भी मतलब कुछ 10 कमांड्स दिए गए हैं, मतलब कि आपको ये जो 10 चीज़ें ये करनी है, मतलब 10 इनके ऑर्डर्स दिए गए हैं, कमांड दिए गए हैं जिनको आपको पूरा करना है, ठीक है। सबसे पहला जो है यू शुड हैव नो अदर गॉड बिफोर मी, मतलब आपके सामने और कोई दूसरा गॉड नहीं होना चाहिए मेरे अलावा। मतलब उन्हें इस कॉन्टेक्स्ट में करें, इसको समझो ध्यान से कि कह रहे कि हमारे अंदर भगवान है और कोई बाहर दूसरा कोई भगवान नहीं है। आपको ये रखना है, आपके सामने दूसरा और कोई भगवान नहीं, आपके अंदर भगवान है, ये कहा जा रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो अलग ही समझ लेंगे। फिर दूसरा जो है वो है कि यू शुड नॉट टेक द नेम ऑफ योर गॉड इन वेन, मतलब फालतू में किसी बेकार काम के लिए आपको गॉड का नाम नहीं लेना है। फिर रिमेंबर द सबत डे टू कीप इट हॉली, मतलब सबत डे जो है उसको याद रखना है ताकि वो पवित्र रहे। सबत डे का मतलब होता है, देखो फ्राइडे नाइट जो रहता है ना, उससे लेकर जो सैटरडे नाइट रहता है उसके बीच का जो टाइम रहता है उसको सबत डे कहते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो इस दिन को याद रखना है, इस टाइम को याद रखना है, इसको पवित्र रखने के लिए, ठीक है। आगे है जो चौथा है वो है हॉनर योर फादर एंड योर मदर, मतलब अपने माता पिता को सम्मान करना। यू शुड नॉट मर्डर, मतलब अपने आपको मर्डर नहीं करना है, किसी का भी खून नहीं करना है। उसके बाद है यू शुड नॉट कमिट अडल्टरी। अडल्टरी का मतलब देखो क्या होता है, अडल्टरी का मतलब होता है कि एक आदमी जो है एक रिलेशनशिप है, मान लो 2 लोग की, एक आदमी जो है वो पहले से मतलब मैरिड है, उसकी शादी हो चुकी है, और दूसरा जो आदमी है उसकी शादीशुदा नहीं है वो। तो इस तरह से जो अफेयर्स रहते हैं, ये जो रिलेशनशिप होती है इसको अडल्टरी कहते हैं, कि एक आदमी शादीशुदा है और दूसरा आदमी शादीशुदा नहीं है फिर भी उनके बीच में रिलेशन है, तो इसको अडल्टरी कहते हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है, इसको नहीं करना है, ये शुड नॉट कमिट अडल्टरी। उसके आगे वाला जो है वो है यू शुड नॉट स्टील, मतलब चोरी चकारी नहीं करना है। यू शुड नॉट बियर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नाइबर, मतलब अपने पड़ोसी के खिलाफ में आपको कोई झूठी गवाही नहीं देनी है किसी के लिए भी। तो मतलब अपने पड़ोसी के लिए सच ही कहना है, झूठी गवाहियाँ नहीं देनी है अपने पड़ोसियों के लिए या फिर अपने आसपास के जितने भी लोग हैं आप उसके लिए। यू शुड नॉट कवेट योर नाइबर्स वाइफ, मतलब आपको दूसरे की जो वाइफ है उसकी लालच नहीं करनी है, उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है, ये सही काम, मतलब दूसरों की वाइफ के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है। यू शुड नॉट कवेट एनी थिंग दैट बिलोंग्स टू योर नाइबर्स, यानी कि दूसरों की चीज़ों के ऊपर भी लालच नहीं करना है, कि अगर दूसरों के पास गाड़ी अच्छी है तो उसका आप लालच कर रहे हो, या फिर दूसरी चीज़ों का दूसरों का मतलब कुछ देखना नहीं, आप अपना देखना है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप दूसरों की चीज़ों का लालच नहीं करना है, दूसरों को अपने आप से कंपेयर नहीं करना है, दूसरों की चीज़ों का लालच नहीं करना है, ठीक है। तो यही क्रिश्चियनिटी के 10 कमांड्स दिए हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप एक क्रिश्चियन होते हो तो, ठीक है।